माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत को मिलने वाले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर। इंडियन एयर फोर्स को एक नई उड़ान देने के लिए भारत सरकार जबरदस्त तैयारी में जुट चुकी है। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स को बहुत ही जल्द TU-160 ब्लैकजैक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन मिलने वाला है। बता दें कि इसका नाम व्हाइट स्वान भी रखा गया है। ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स भारत को रूस के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। चूंकि रूस भारत के लिए मिलिट्री तकनीकी से लैस हथियारों को सप्लाई करने वाला काफी महत्वपूर्ण देश है और यही वजह है कि भारत रूस से मिलने वाले TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की मदद से इंडियन एयर फोर्स की क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। ये एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी काफी मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि इसके पूर्वी सीमा क्षेत्र पर चीन जैसा पड़ोसी देश है, जबकि पश्चिमी सीमा क्षेत्र में ये पाकिस्तान से अपनी सीमा रेखा को साझा करता है। और यही वजह है कि भारत अपने तीनों सुरक्षा प्रणालियों को हर पहलुओं और हर पैमानों के तहत एडवांस रखना चाहता है। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत रूस से 6 टुपोलेव TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को खरीदने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। ये डील भारत के लिए सही मायने में गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई पेचीदा मसले सुलझ सकते हैं। आपको बता दें, पूरे विश्व में अब तक 3 देशों ने ही स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स अपने एयर फोर्स में शामिल किया है और इन देशों की सूची में शामिल है अमेरिका, चीन और रूस। टुपोलेव TU-160 के आ जाने के बाद भारत विश्व का चौथा देश बनेगा जिसके पास टुपोलेव TU-60 के बाद टुपोलेव TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उपलब्ध होगा। हालांकि नाटो के द्वारा इस टुपोलेव TU-160 का नाम ब्लैकजैक दिया गया है। बता दें कि यह स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये भारी मात्रा में हथियारों को हवा से जमीन पर गिरा सके, जिससे कि किसी भी देश के लिए युद्ध के दौरान अपने से दूर दुश्मन देशों पर हमला करने में काफी आसानी हो जाएगी। बता दें कि लड़ाकू विमान और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में यही अंतर होता है कि कोई भी लड़ाकू विमान अपने दुश्मनों पर सीमित तरीके से नुकसान पहुंचाता है, जबकि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का प्रदर्शन काफी अद्भुत रहता है, क्योंकि इसके प्रहार से दुश्मनों के सभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, शहर, लॉजिस्टिक एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री और कई प्रकार के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाते हैं। हालांकि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इसलिए भी खरीदा जा रहा है क्योंकि चीन ने भारत के सीमा के नजदीक अपना H-6 के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स तैनात कर रखा है। टुपोलेव TU-160 को 4 क्रू मेंबर्स के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, जिनमें शामिल होंगे पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डियर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 54.1 मीटर है, जबकि इसके पंखों का फैलाव 55.7 मीटर है। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल करने की क्षमता रखता है, जबकि ये 12,300 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। हालांकि इसके इंटरनल वेपन सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 45,000 किलोग्राम के तोपों को रखने की जगह है। ये एयरक्राफ्ट बड़े आकार का होने के साथ साथ इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बड़ा है। भारत के लिए ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर इंडियन एयर फोर्स में शामिल होना बड़े गौरव की बात है। आपको बता दें, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के पास अद्भुत फायर पावर होता है, जबकि इसका मेंटेनेंस भी काफी खर्चीला होता है और इसके ऑपरेशंस में काफी टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। और यही वजह है कि ऐसे हथियार बहरहाल बहुत ही कम देशों ने अपने एयर फोर्स में शामिल किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।